मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पहले तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M and it is most widely used unit and it is defined as number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution या present in 1 liter of solution or 1000 ml of the solution. तो मोलैरिटी कैपिटल M जो है that is equal to number of moles of the solute divided by volume of the solution in liters. तो अब अगर हमारे पास मान लिया A ग्राम्स कोई सल्यूट है प्रेजेंट इन V ml ऑफ द सोल्यूशन, तो जो मोलैरिटी हो जाएगी सोल्यूशन की दैट इज इक्वल टू डिनोटेड बाय कैपिटल M, दैट इज A बाई X इंटू 1000 बाई V ml. यहाँ पे A क्या है, वेट ऑफ द सोल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml, और X है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट. ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मोलैरिटी जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट. अगर मैं NB ले लूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं रखने हैं, वेट रखना है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, वेट ओवर इट्स मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम ml में दिया है, अगर ml में दिया है तो उसको लीटर करने के लिए डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, 1000. तो इसलिए मैंने उसको इधर ले गया इसको. तो ये हो गया मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml. तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया. और फॉर्मूले हैं हमारे पास मोलैरिटी से रिलेटेड. एक कि मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. अब कैसे आता है ये, लेट अस से कि हमारे पास जो है ना परसेंटेज दी है. किसकी परसेंटेज दी है, ये इसको वेट बाय वॉल्यूम को परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं. लेट अस से कि X% वेट बाय वॉल्यूम कोई सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि X ग्राम ऑफ सोल्यूट is present in 100 ml of solution. कि वेट बाय वॉल्यूम लिखा है ना, वेट बाय वॉल्यूम मीन्स X ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया हमें कि वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो है X ग्राम, ये वाला पार्ट, और जो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है दैट इज 100 ml. ओके, तो यहां से अगर मैं मोलैरिटी लिखूं, मोलैरिटी क्या होती है, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml इंटू 1000. तो वेट ऑफ द सोल्यूट कितना है, X% डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है 100 इंटू 1000 ml. तो ये 10 हो गया, का मतलब ये हो गया 10 इंटू X डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट. वही लिखा ना इसने, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. नाउ सेकंड formula is molarity equal to
10 into density of the solution into percentage weight by weight of solution divided by gram molecular weight. अब ये फॉर्मूला कैसे आता है देख लो एक बार. सबसे पहले अगेन लेट अस से x% weight by weight of solute. सल्यूट चलो B मान लेते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, x ग्राम ऑफ सल्यूट is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां से ये क्लियर हो गया कि वेट ऑफ सल्यूट है x ग्राम और सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम. बट मोलैरिटी के लिए हमें वेट नहीं चाहिए सॉल्यूशन का, क्या चाहिए, वॉल्यूम. तो लेट अस से कि D जो है ना दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml. तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन है, इन दोनों से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा. तो वॉल्यूम क्या होता है, यू नो डेंसिटी इज वेट बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट अपॉन डेंसिटी. तो वेट है 100 ग्राम और डेंसिटी है D ग्राम पर ml. तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय D ml, राइट. तो यहां से हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ द सॉल्यूट divided by molecular weight of the solute into volume of solution in ml into 1000. तो weight of the solute है x, that is x% weight by weight into 1000 divided by molecular weight of the solute into 100 divided by D. तो D अब ऊपर ले जाओगे, x इंटू 10 इंटू D डिवाइडेड बाई MB. इसका मतलब मोलैरिटी क्या हो गई, मास परसेंट x% वेट बाई वॉल्यूम इंटू बोलो इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई molecular weight of the solute. That is what given here. 10 into density of the solution in gram per ml. ये डेंसिटी है इन ग्राम पर ml. परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इसका सोल्यूट, gram molecular weight of solute. Okay. Now third one is dilution law, और उसको dilution formula भी बोलते हैं हम, m1 v1 इक्वल टू m2 v2. ये कैसे आता है फॉर्मूला, जस्ट लुक एट इट. ये लेट अस से कि हमारे पास ये कोई बीकर है. अब इस बीकर में हमने कोई सोल्यूशन ले लिया और इस की मोलैरिटी है m1 और ये जो वॉल्यूम है यहां तक वो है v1. ओके. अब मोलैरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. तो अब मैं m1 अगर लिखूं, m1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर. लेट अस से कि ये लीटर में ही दिया है मुझे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आ गए m1 इंटू v1, राइट. अब मैंने क्या किया कि एक्स्ट्रा इसमें वाटर डाल दिया, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट. तो वॉल्यूम हो गया v2.
अगर वॉल्यूम V2 हो जाता है तो ऑब्वियसली मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी. बट इज देयर एनी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट? नहीं, क्योंकि सल्यूट तो हमने एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं किया, जितना था उतना ही है, सिर्फ सॉल्वेंट बढ़ गया. एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया हमने, मान लिया एक्वा सोल्यूशन है तो एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया, तो उससे मोलैरिटी चेंज हो गई, वॉल्यूम चेंज हो गया. बट जब हम M2 लिखूंगा तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, बट नंबर ऑफ मोल्स N2 नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तो N1 ही है अभी भी, डिवाइडेड बाई V2 का मतलब N1 इज इक्वल टू अगेन M2 इंटू V2. तो ये जो M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 V2 आता है, का सिंपल सा मीनिंग है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट विल नॉट चेंज. ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट किया हमने. डाइल्यूट करने का मतलब है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया बट सल्यूट उतने ही रखे. ठीक, और इसको और क्या बोलते हैं, उसको मोलैरिटी इक्वेशन भी बोलते हैं. समटाइम्स वी कॉल इट एज मोलैरिटी इक्वेशन, सॉल्यूशन फॉर्मूला या मोलैरिटी इक्वेशन. और इसको हम यूज कर देते हैं जब n फैक्टर सेम हो. n फैक्टर की बात करी थी हमने, मान लिया एसिड और बेस की एसिडिटी बेसिसिटी सेम हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस सेम हो, एक कंपोनेंट जो है जो गेन कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दूसरा, तब हम सेम इक्वेशन यूज कर देते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला इज न्यूट्रलाइजेशन. तो उसमें क्या होता है, M1V1 डिवाइड बाई N1 इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाई N2. अब देखो यहाँ M1V1 M2V2 किया था, यहाँ M1V1 डिवाइड बाई N1 किया और N2. ये कब यूज करते हैं, जब हम एसिड बेस से डील करते हैं. इसका मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से एक्चुअली, पर चलो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. बट ये कब यूज करते हैं, जब हम डिफरेंट रिएक्टेंट से डील करते हैं, कि नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग यूज हो रहे हैं रिएक्शन में. उस केस में वी विल यूज दिस फॉर्मूला M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2. M1 है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, V1 है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसकी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम. M2V2 और N2 दूसरे कंपोनेंट की. नाउ मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, या दो सॉल्यूशन हमने मिक्स किए, तो ओवरऑल मोलैरिटी जो है सॉल्यूशन की दैट इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2. कैसे फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. अब मान लिया पहले सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं N1 और दूसरे सॉल्यूशन के हैं N2, और वॉल्यूम पहले सॉल्यूशन का V1 और दूसरे सॉल्यूशन का V2, ये हो जाएगा. और वैसे अगर मोलैरिटी पहले सॉल्यूशन की M1 है और दूसरे सॉल्यूशन की M2, तो N1 क्या हो जाएगा, M1 V1, और N2 क्या हो जाएगा, M2 V2. और इस तरह से ये आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 मीन्स volume of the mixture, total volume of the mixture after mixing. These are the questions from NCERT and they are related to polarity, क्योंकि हम अभी कर चुके हैं definitions, उसके different formulas. ठीक है, तो अब ये आपके सामने जो क्वेश्चन है, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि व्हाट इज गिवन टू अस. ओके, तो व्हाट इज गिवन, एक तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन दैट इज 500 ml, एंड देन मोलर 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, दैट मींस मोलैरिटी इज गिवन टू अस.
is 0.375 molar, means 0.375 mole per liter, right? Then molar mass of sodium acetate is given. That means molar mass of the solute is given, MB, that is 82.0245 gram per mole. These are given. And to calculate mass of sodium acetate, WB, we have to find out. Okay, so we will frame the formula in such a way that include mass of the solute. So now we know that molarity of the solution is equal to number of moles of the solute over volume of solution in liter. But number of moles are not given. Volume of the solution is not given in liter. That is given in ml. So now we will convert number of moles into weight and molecular weight. You know, number of moles is weight of the solute over molecular weight of the solute, and volume of the solution is in ml, so it is multiplied by 1000. This is the formula. Now out of these different symbols, what is to calculate? WB. So we have to calculate WB. So WB is equal to molarity into molar mass into volume of solution in ml and divided by 1000. That's it. Now everything we have. Molarity, yes, we have, and that is 0.375. Molar mass we have, it is 82.0245. Volume we have, that is 500, and divided by 1000. In this way, we will calculate the weight of the solute, and that comes out to be in gram. Or if you would like to write all the things in detail with units, then you will write 0.375 mole per liter multiplied by 82.0245 gram per mole into volume of the solution 500 ml, and this 1000, it is 1000 ml per liter. 1000 is means 1000 ml per liter. So when you solve it, you know, mole is cancelled by mole. Ml by ml, per liter by per liter. So what is left? Gram. Okay. So in this way you will calculate WB. Solve it 500 to here 41.01225. So 0.375 multiplied by simply 41. Okay, it's okay. If you would like to multiply it by whole, then it's okay. Otherwise, if you multiply it by 41, the answer is almost same. 7.68 gram. So this is the weight of the sodium acetate. So you can write whole definition that 7.68 gram of sodium acetate is required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. So that is the answer. Let's come to the next question. That is, this is 1.5 NCERT exercise question 1.5. Okay, next question is, this is 1.6. Question is, calculate the concentration of nitric acid in moles per liter. So concentration in moles per liter, and what are the units of molarity? Moles per liter of the solution.
That means concentration of nitric acid in mole per liter means we have to calculate molarity of nitric acid in a sample which has density 1.41 gram per ml and mass percent of nitric acid in it being 69%. So see, yes, very good, because what is given? Density of the solution, that is 1.41 gram per ml, and mass percent of nitric acid 69%. So tell me now, what is the formula used to calculate molarity of solution? Formula used is mass percent into density into 10 divided by molecular weight of the solute. Now mass percent is given to us, density is given. Now we need one more thing, that is molar mass. So first we have to calculate molar mass of nitric acid, because as soon as we write the formula of the molarity, we came to know that one more thing is required, and that is molar mass of the nitric acid. So hydrogen 1, nitrogen 1, and that is molar mass is 14, and 3 into 16. So it comes out to be 1 plus 14 plus 48, 63 gram per mole. Just write the values. Mass percent is 69, density is 1.41 into 10 divided by 63. So see, 69 into 14.1 divided by 63, 15.4 mole per liter. That's it. Next question is, what is the concentration of sugar in mole per liter? It means we have to calculate molarity. And if it is 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter. Molarity we have to calculate. Weight of the solute is given, that is 20 gram, and volume of the solution is given, that is 2 liter. You know, molarity equal to number of moles of the solute divided by volume of solution in liter, but number of moles are not given. What is given? Weight of the solute. So we convert number of moles into weight divided by molecular weight. Now volume of the solution is given in liter, so we keep it in liter only. So now what is required? Molar mass of the solute, C12H22O11. So molar mass of this sucrose, sugar, that is 12 carbon, atomic mass is 12, 22 hydrogens, and molar mass is 1, 11 oxygen, and molar mass is 16. So 144 plus 22 and plus 176. It comes out to be 342 gram per mole. Okay. So now molarity equal to weight of the solute, that is 20 gram divided by 342 gram per mole into 2 liter. So in this way it comes out to be 10 divided by 342 mole per liter. What is the value? 0.0292 mole per liter. So this is the concentration of the sugar in mole per liter. That's it. Okay, next question. So now see, density of methanol is given to us, that is 0.793 kilogram per liter. So as density of methanol, methanol means CH3OH,
that is given to us 0.793 kilogram per liter. So it is equal to 793 gram per liter. So now if this value is given in gram per liter and if we divide it by molar mass, so then we get molarity of methanol. So first of all, we have to calculate from this statement molarity of methanol, given methanol. Then what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? Means then we have to apply dilution formula, M1 V1 equal to M2 V2. See, M1 we have to calculate, V1 we have to calculate, M2 is given to us, that is 0.25 molar. Volume V2 that is also given, that is 2.5 liter. You can convert it into ml. It comes out to be 2500 ml. Okay, so first of all, let us calculate the molarity of methanol. So M1 is equal to, this is actually gram per liter, means strength of methanol. So as it is written as density of methanol, but because volume is also mentioned per liter, so gram per liter, that is actually the strength of the solution. Density of methanol in gram per liter divided by molar mass of methanol. So when mass is divided by molar mass, that becomes mole per liter. 793 gram per liter divided by molar mass of methanol, that is 12 from carbon, 4 from hydrogen, 16 from, so it comes out to be 32 gram per mole. 32 gram per mole. So what is M1 now? 24.78 mole per liter, right? So this is the molarity of methanol initially that we have. So we have to calculate its volume that is needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution. So applying dilution formula, that is M1 V1 equal to M2 V2. So M1 is 24.78 into V1 equal to 0.25 into 2500. So V1 is equal to 0.25 into 2500 divided by 24.78. So 25.22 ml. So this is the volume of 0.793 kg per liter methanol is needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution. Next, calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is given 0.04 and assume the density of water to be 1. So as mole fraction of ethanol is equal to 0.040, so what is mole fraction of water? 1 minus 0.04, that is 0.96. Now what is molarity? Molarity of a solution of ethanol is number of moles of ethanol dissolved in 1000 ml of solution, or we can say approximately 1000 ml of water. It's not exactly actually, but it is approximately 1000 ml of water. And as
डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, that is 1 gram per ml. So that means weight of water is 1000 gram. So number of moles of water is equal to 1000 upon 18, that is 55.55 mole. So now you know number of moles of the solute, mole fraction of water, that is equal to, sorry, number of moles of ethanol, that is equal to number of moles of ethanol divided by number of moles of ethanol plus number of moles of water. So number of moles of ethanol plus number of moles of water divided by number of moles of ethanol is equal to 1 upon mole fraction of ethanol. So it means it is 1 plus number of moles of water divided by number of moles of ethanol and is equal to 1 upon 0.04. So number of moles of water divided by number of moles of ethanol, that is equal to 1 upon 0.04 minus 1, that is 1 minus 0.04 divided by 0.04, that is 0.96 upon 0.04, means number of moles of ethanol is equal to 0.04 divided by 0.96 into number of moles of water. So number of moles of ethanol, that is equal to 0.04 divided by 0.96, we can write it as 4 upon 96 into 55.55. So 55.55 divided by 24, it is 2.314 mole, and that is mole per liter actually. So this is the molarity of the solution. Okay, these are the number of moles of ethanol per liter when mole fraction of ethanol is 0.04. ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे दे आर रिलेटेड टू मोलैरिटी। नेक्स्ट पार्ट है अपना मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, तो ये हम कल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप रिवाइज कर लेना।